चीज़ों को सीखने में कितना मिनट लगता है? हार्डली आधा मिनट, 1 मिनट। आधा 1 मिनट में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, फिर आपको हर चीज़ समझ में आने लग जाती है, ठीक है। तो इसको ज़रूर देखा करो। अब है ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एबीसी, इसको पढ़ते ही है इज कॉन्ग्रेंट टू, इस सिंबल को ये पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो एक ट्राइंगल पी क्यू आर है कहीं पर आर, और जो दूसरा ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। अब इसमें ए बी सी ये है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब होता है कि इसका कोई एक एंगल इसके किसी एक एंगल के इक्वल है। इसके मतलब तीनों एंगल किसी ना किसी एंगल के इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल बोलते हैं उन्हें, ठीक है। कोई ये पी किसी के इक्वल है, क्यू भी किसी के इक्वल है, आर भी किसी के इक्वल है। अब ये जो साइड्स हैं, 3 साइड, एक ट्राइंगल में कितने एलिमेंट होते हैं? 6 ही एलिमेंट होते हैं, 3 एंगल और 3 साइड है ना। ये 3 साइड हो गई, ये 3 आपके एंगल हो गए। अब कौन किसके इक्वल है? देखो, अगर ये P आगे लिखा है ना, तो ये आगे वाले ही एंगल के इक्वल है। इसका मतलब है एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B, और एंगल R इज इक्वल टू एंगल C। जब हमें ये बेसिक पता होगा तभी तो हम इस पे बेस्ड आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हमें यही नहीं पता तो हम बताओ क्वेश्चन आगे कैसे सॉल्यूशन करेंगे। और कोई एक साइड किसी एक साइड के इक्वल होगी, वो कौन सी होगी? देखो, साइड होगी जो पी क्यू, वो होगी ए बी के इक्वल। पी क्यू इज इक्वल टू ए बी। अब जो आपकी साइड क्यू आर है वो किसके इक्वल होगी? बी सी के, इसके बी सी के। क्यू आर इज इक्वल टू बी सी। और ये जो आपका थर्ड साइड कौन सी बची? पी आर, ये दोनों पी आर, ये किसके इक्वल होगी? ए सी के। और पी आर इज इक्वल टू ए सी। ये इसका मतलब होता है तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। आपस में इक्वल नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल, कोई एक किसी के इक्वल। तो उसको कैसे चेक करना, ये मेथड होता है। तो ये अब आपको पता होगा। अब आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर पाएंगे ना आगे, जो भी पूछा होगा। जब हमें ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो बताइए हम कैसे करेंगे, ठीक है। और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल को लिखने का भी मेथड होता है। ये जो सिम्बॉलिक फॉर्म में हम लिखते हैं, हम जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं, हमारे पास 5 मेथड है ना। साइड 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 साइड, एंगल साइड एंगल साइड एंगल, RHS रूल, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रूल होते हैं, किसी भी रूल की हेल्प से अगर हम सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमें एग्जैक्टली लिखना होता है। फिर आप ये नहीं लिख सकते कि P एंगल, जहाँ पर अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे P की जगह अब आप A ही लिखेंगे, B या C नहीं लिख सकते, फिर वो रॉन्ग हो जाता है। तो उसको कैसे लिखते हैं? जब हम प्रूफ करते हैं, अभी तो हमें मिला है, जब हम खुद प्रूफ करेंगे तो हमें ये भी सिंबॉलिक फॉर्म लिखना होता है, हमें वो भी आनी चाहिए, ठीक है।